तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 के आपके भूगोल विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाए, ताकि आप सबको पूरे भूगोल विषय के वेरी आईएमपी क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि कक्षा 12 के आपके भूगोल विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से याद जरूर कर लेना है। जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन, भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। तो पहली तो आपकी जनसंख्या भूगोल हो जाएगा और दूसरा आपका आर्थिक भूगोल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और उसी के नीचे कुछ और मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, मानव भूगोल के दो उपगामों के नाम लिखिए। तो यहाँ से आप लोग इसको भी कर लेंगे याद। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिखा गया है, प्रकृति पर मानव द्वारा किए गए दो प्रयासों को लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको जरूर याद कर लेंगे। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद क्या है, इस क्वेश्चन को पूरा देख लें और यहाँ तक का पूरा याद कर लें। और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 3 कारण लिखिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा याद कर लें। और उसी के अलावा और आगे के प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको ज़रूर याद कर लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, प्रवास द्वारा गंतव्य स्थान को आकर्षित बनाने वाले कोई 3 कारण लिखिए। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को टोटली याद कर लें, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। आप लोग इनका जरूर बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है, प्रतिकूल लिंगानुपात होने के 3 कारण लिखिए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। और एक ये वाला क्वेश्चन, यूरोपीय देशों में पुरुषों की संख्या कम होने के कोई 3 कारण बताइए। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, महिला साक्षरता के कोई 3 लाभ लिखिए। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, भारत में गाँवों से नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवास, कोई 3 कारण आपको बताने हैं इसके। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और याद कर लें। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, खनन किसे कहते हैं, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। और उसी के अलावा चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि की 2 विशेषताएं। और उसके अलावा यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, स्थानांतरण कृषि से उत्पन्न कोई 2 समस्याएं लिखिए। इसको पूरा यहाँ तक का याद कर ले, निर्माण कृषि किसे कहते हैं। और इसके अलावा कारखाना कृषि की 2 विशेषताएं बताइए, उद्यान कृषि किसे कहते हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग बहुत अच्छे से जरूर कर लेंगे। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, वाणिज्य पशुधन पालन की 3 विशेषताएं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप लोग इसको देखेंगे और याद कर लेंगे। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और याद कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण के कोई 2 कारण बताते हुए लिखिए कि विश्व के किन भागों में पशुचारण किया जाता है। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये, भारत के गुजरात राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है, इसके कारण आपको बताने हैं। और उसी के अलावा इसी देश में आर्थिक विकास में उद्योगों को 2 महत्व आपको बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख ले आप लोग। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है।
और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, पर्यटक को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो यहाँ से आप लोग देख लें इस क्वेश्चन को, और उसके बाद में कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों का रिवीजन बिल्कुल अच्छे से जरूर कर लेंगे, ये आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, संतुलन व्यापार किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, रेल मार्ग की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन के कोई 2 महत्व आपको बताने हैं। उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई 3 आधार लिखिए। इस वाले क्वेश्चन को याद कर ले आप सब लोग। और अगला क्वेश्चन ये, ऋणात्मक व्यापार संतुलन तथा धनात्मक व्यापार संतुलन में कोई 3 अंतर, यहाँ तक का टोटली आप लोग याद कर लें। और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्र के 2 कार्य बताइए, आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों को लिखिए। और उसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लें। और इसके अलावा आपका जो दूसरा भूगोल है, जिसका कि नाम क्या है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो देखिएगा इस भूगोल में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद कर लेने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप लोग इसको याद कर लें अच्छे से। और उसके अलावा कुछ और प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे जो लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लें, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात वाले राज्य का नाम लिखिए। और उसी के अलावा आगे के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, प्रवास अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। यह आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है, इस वाले को देख लें। और अगला ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास से आप क्या समझते हैं। व उसी के अलावा और क्वेश्चन आपके पेपर में जो कि आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लें। ये वाला जो लिखा है, प्रवास के प्रमुख 3 कारणों को समझाइए। तो यहाँ से आप लोग देख लें और इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, भारत में घटते लिंगानुपात के कारण आपको बताने हैं, मानव विकास क्यों आवश्यक है। इन प्रश्नों को आप लोग देख लें। टोटली ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नगर के प्रकार किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आप सभी के लिए ये। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला लिखा है, भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्याएं लिखिए। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ और जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आगे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, जन संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको और याद कर लें। और उसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन को देख लें आप लोग, राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 4 प्रमुख विशेषताएँ आपको लिखनी है। और उसी के अलावा आगे के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, आप लोग इन प्रश्नों को देख लें। और अगला क्वेश्चन ये, खनिजों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें और याद कर लेंगे। और उसके अलावा कुछ और प्रश्न जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। नियोजन की संकल्पना को बताइए। और एक ये वाला क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस प्रकार से इसकी तैयारी को कर लें। टोटली आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। खासकर यहाँ से इन वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें। वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए, मलिन बस्ती किसे कहते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण के कोई 2 उपाय, और वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है। आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें और इनको याद भी कर लें। और उसी के अलावा इस प्रकार से आप सभी को अपने पेपर के लिए तैयारी अच्छे से कर लेनी है। और मानचित्र पर आधारित प्रश्न में आपको इनको भरना सीख लेना है, क्योंकि आपके पेपर में मानचित्र भी आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।